नमस्कार दर्शकों, मैं मानसी जैन स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खम्मा कड़ी नेताजी। आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वो शख्सियत, वो नेता, वो विधायक जो काफी कम उम्र में इस राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। और आपको बता दूं कि ये पूर्व विधायक रह चुके हैं बगरू विधानसभा के। तो इनसे मैं पहले कोई सवाल पूछूं, इससे पहले मैं इनसे बात करना चाहूंगी कि इतनी कम उम्र में वो इस राजनीति में आए। आखिर राजनीति में आने का क्या उनका मकसद था और आने के बाद उनको अब कैसा महसूस हो रहा है? नमस्कार, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप गांव गरीब किसान की आवाज़ को दूर तक पहुंचाते और एक ऐसी उस आधार के ऊपर पहुंचाते हो जहां पे व्यक्ति का पहुंचना असंभव रहता है। दूसरा आपका सवाल था कि राजनीति के किस परिदृश्य के अंदर आप आए और किस पायदान के ऊपर किस माध्यम से आए। मेरे को राजस्थान की विधानसभा के अंदर कम उम्र का विधायक बनने का गौरव मिला। और मैं राजनीति के अंदर कैसे आया, एक छात्र राजनीति की जो पहले पायदान की सीढ़ी होती है छात्र संगठन के माध्यम से, मैंने राजस्थान कॉलेज के अंदर 2004 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। और मेरी पहली जीत हुई जब मैंने देखा कि जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट रहता है। लोग देते हैं कि एक नेता बनने के बाद में उसकी पोजीशन क्या होती है, बहुत सारे मायने मेरे सामने थे। और मैंने इस राजनीति की कड़ी को जो बारीकी से देखते हैं, उसमें मेरे पिताजी श्री प्रभुदयाल जी पूर्व सरपंच थे और लंबे टाइम सरपंच रहे, तो मैं उनको देखता था, उनके कार्यकाल को देखता था और उन्हीं से मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली और मैं उनसे इम्प्रेस होके इस राजनीति के अंदर कदम रखा। जब मैं सक्रिय राजनीति के अंदर चुनाव लड़ रहा था, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था और मेरा टॉपिक था युवा राजनेताओं की सामाजिक विकास में भूमिका, जो मैंने थीसिस तैयार की थी। और इससे मैं प्रभावित होकर मैंने सोचा क्यों नहीं अपन सक्रिय राजनीति के अंदर आए। और मैं 2013 के अंदर जब राजनीति के अंदर आया, मेरे को फर्स्ट टाइम टिकट मिला तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि एमएलए का टिकट ऐसे हो जाता है क्या। बट मेरी ग्राउंड के ऊपर इतनी मेहनत थी, मैंने 3 साल पहले घर घर ढाणी ढाणी जाके लोगों की समस्याएं सुनी। एक युवाओं की भागीदारी क्या हो सकती है, जो यंगेस्टर युवा हमारे साथी आज के जो यूथ है एक अपने प्लेटफॉर्म को छोड़ के अदर रास्ते के ऊपर चली जाती है, उन लोगों के दिल दिमाग के अंदर इस बात को बिठाने का प्रयास किया। वहाँ की जो छात्र शक्ति उसको समझाने का प्रयास किया और लकीली मेरे को 13 के अंदर चुनाव का टिकट मिला। और मेरी किस्मत और लोगों की दुआएं और बगरू की जनता की दुआएं इतनी तेज़ थी कि मैं करीबन 46,000 वोटों से चुनाव जीत के राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर पहुंचा और मेरे को युवा विधायक बनने का खिताब भी मिला। उसके बाद में मैं 2016 के अंदर एक जो माननीय वसुंधरा राजे की फ्लैगशिप योजना थी भामाशाह, उसके ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की कि महिलाओं का एक हाउस वाइफ से हट के परिवार के अंदर समाज के अंदर क्या जिम्मेदारी रहती है, उसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की। डॉक्यूमेंट्री जब हम माननीय मुख्यमंत्री के सामने पेश की तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो मेरे को 2016 के अंदर पार्लियामेंट सेक्रेटरी राज्य मंत्री बनाया, युवा राज्य मंत्री बना मैं। उसके बाद में मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा और मैंने इसके अंदर दिन देखा न रात देखा और राजनीति को एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ छवि का कैसे बने, उसके लिए मैंने काम किया। आज की राजनीति के अंदर बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट एक मजबूती के साथ में अगर कोई बात को रखे तो उस राजनेता के लिए राजनीति बन के एक उच्च स्तर की राजनीति भी बनती है, मायने भी रखती है और टारगेट भी पूरे होते हैं और पूरे होने के बाद में मंजिल भी मिलती है। इसी पर मैं एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत मन लगन से और ऐसी सी चीजें की जब आप विधायक बने, तो लेकिन जो अभी चुनाव आया, जो पिछले चुनाव थे, लेकिन आप उसमें एकदम से हार कैसे गए? क्योंकि एकदम से आप युवा नेता, लोगों की पसंद बने, काफी भारी मतों से आप जीते, बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस बार आपको हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए 2018 का जो इलेक्शन था वो राजस्थान की राजनीति के अंदर एक ऐसा इलेक्शन था जिसको लोग समझ नहीं पाए। इतनी फ्लैगशिप योजनाएं वसुंधरा जी की देने के बाद में हम बहुत कम अंतराल से चुनाव हारे।
1.5 यानी पूरे राजस्थान के अंदर 1.5 लाख वोट और लेके जाती तो वसुंधरा जी वापस से रिपीट होते। मगर बशर्ते जैसे राजस्थान के अंदर हुआ वो बगरू के अंदर हुआ। हम वोट ले जाने में 13 के मायने 18 में भी वोट लेके गए, वोट हमारे कम नहीं हुए। मगर प्रॉब्लम्स क्या हुई, जो वोटों का बंटवारा हुआ, वोट पिछली बार 1,700,000 मिले, अब की बार हम 92,000 वोट ले गए, वोट तो कहीं कम ही नहीं हुए। एक जो कास्ट का बंटवारा हुआ, कास्ट फैक्टर था, उसमें एक जो कास्ट थी वो एक अपनी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे लग गई, वो परंपरागत वोट बीजेपी का था। एक जो न्यू यंगेस्टर जो नव मतदाता जुड़े वो कहीं ना कहीं एंटी इनकमेंसी में उलझ गए। एक नई पार्टी बन के आई आरएलपी, आपको भी पता है, तो जो बीजेपी का परंपरागत वोट था वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो गया। तो कांग्रेस तो जो 57 के फेर में थी, 2008 के अंदर 57,000 मिले, 13 के अंदर 55,000 मिले, और 18 के अंदर वो जो 96 के ऊपर पहुंची, वो केवल जो वोटों का बंटवारा था, हमारा वोट तो बट गया और उनका जो वोट था वो एक स्थान के ऊपर जगह की जगह रह गया। हम वोट ले जाने के अंदर कांग्रेस से पीछे नहीं रहे, मगर बंटवारे के अंदर इलेक्शन हार गए। यही राजस्थान के अंदर हुआ। इलेक्शन हारना उसको कहते हैं कि वोटों का मार्जिन बहुत लंबा रह जाए, परसेंटेज लंबा रह जाए, 0.5 कोई बड़ी बात नहीं रहती। और राजनीति के समंदर के अंदर जब व्यक्ति उतरता है तो प्लस माइनस होना भी जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव रहता है, जो हमारे साथ में हुआ। मतलब कह सकते हैं कि हार जीत भी जरूरी है। बिल्कुल, यह हमने इसमें देखने को भी मिला। और इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर ये जो हमने देखा ना कि जयपुर और राजस्थान के अंदर मेरे को लगता है जहां तक कि दूसरे या तीसरे नंबर की कंस्टिट्यूंसी होगी बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब तो वोट भी 345 के लगभग इसके अंदर हो गए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि अब आप दावेदारी कर रहे हैं कि आप फिर से विधायक के लिए पद के लिए लड़ेंगे, तो इस बार आपकी रणनीति क्या रहेगी जनता को लुभाने के लिए? देखिए, जनता सब समझ गई है। जनता व्यक्ति को जब वो इलेक्शन के अंदर जाता है तो उसको फिल्टर करती है पूरी तरीके से। व्यक्ति कहाँ का है, क्या इसके मायने हैं, बैकग्राउंड कैसा है, लोगों के ऊपर पूरी तरीके से फेद पे उतरेगा कि नहीं उतरेगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सारी बातें पब्लिक अपने दिल और दिमाग के अंदर उतारती है। हम भारतीय जनता पार्टी के जीत का दावा यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि जो 2013 से लेके 18 तक हम योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं को कांग्रेस ने जीरो कर दिया। एक भी योजना के ऊपर कांग्रेस खरी नहीं उतरी। कांग्रेस तो इतनी योजनाएं लेकर आती है कि अब जनता भी काफी खुश हो रही है और वो दावा भी कर रहे हैं। इवन अब तो 2030 का भी वो मैप बना के चल रहे हैं कि ये योजना हम लेके आएंगे। कई योजनाएं, चिरंजीवी योजनाएं और भी योजनाएं हैं, क्योंकि कांग्रेस का कहना ये है कि हमारी योजना इतनी स्ट्रांग है तो इस बार दोबारा हमारी सरकार आएगी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राजस्थान की बात तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व में एक हमारी पार्टी की गाइडलाइन भी है और पूरे राजस्थान के अंदर है। मैं बताता हूँ, पूरे राजस्थान में एक तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारा टारगेट है 180 के करीब सीटें लेके हम चुनाव जीतेंगे भूतों न बहुत से। दूसरा, मैं बगरू विधानसभा की इस प्लेटफॉर्म की राजनीति के ऊपर बात करता हूँ। अगर कांग्रेस मेरे सवालों का जवाब दे दे, कांग्रेस के बड़े से बड़ा नेता या इनकी विधायक, आप चैनल के माध्यम से मैं इनको एक चेताना चाहता हूँ कि क्या कारण रहे कि हम 150 करोड़ की योजना लेके आए गोनेर जगदीश महाराज के, जो आज़ादी के बाद में कभी हुआ नहीं। उस 150 करोड़ की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने का क्या कारण रहा? कांग्रेस इसका जवाब दे। क्या कारण रहा कि बगरू विधानसभा क्षेत्र की 31 ग्राम पंचायतें, एक नगर पालिका के लिए हमने 1000 करोड़ की योजना बनाई बिसलपुर की, जिसकी जमीन अलॉटमेंट करा दी, जिसका सर्वे करा दिया, डीपीआर बना दी और 1000 का बजट सैंक्शन भी हमने स्वीकृत करा दिया। मगर ऐसा क्या रहा कि आप सरकार के अंदर आए उस योजना को आप बंद कर देते हो? जितनी बिजली की योजनाएं हम लेके आए, जीएसएस बनने हैं, यहाँ पे सुगम तरीके से बिजली पहुँचेगी, कहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो। गाँव के अंदर आप लोग देखते हो कि बार बार शटडाउन लेना, बिजली वैसे तो आती ही नहीं है, मगर इन्होंने क्या किया कि इन सारी योजनाओं को जीरो कर दिया। अब पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है, मैं यहाँ पे बैठ के मेरे रूम के अंदर मुख्यमंत्री बन जाऊँ ना, मेरे को कौन मना कर रहा है? बन जाओ। ये दे दिया, वो दे दिया, भाई धरातल पे क्या दिया? यहाँ पे हम देख रहे हैं ना,
लोगों के पास में हम जा रहे हैं, बिजली का 100 यूनिट फ्री आप लोग कर रहे हो। भाई बिजली आई नहीं रही, काहे का फ्री कर रहे हो? आप देख रहे हो कि इनके जो फ्री राशन के अंदर पैकेट्स के अंदर क्या मिल रहे हैं, इनकी अन्नपूर्णा रसोई की क्या स्थितियां हैं। अन्नपूर्णा रसोई का जो कंसेप्ट था ये तो हमारी सरकार का था, मगर अन्नपूर्णा तो अन्नपूर्णा एक माँ का स्वरूप है, उसको भी आपने बदल के जो काम किया। तो कांग्रेस का केवल ये एक बहरूपिया सांग है जिसको बदल बदल के ये पेश कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं कि कोई ऐसी योजना है जिसको इन्होंने धरातल के ऊपर उतारा हो और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पब्लिक को मिला। कहने का मतलब आपका ये भी है कि योजनाएं तो आपकी होती है, बट अभी इन्होंने क्या कि नाम बदल कर बिल्कुल वो कर रहे हैं कोशिश में। बिल्कुल नाम बदल के कर रहे हैं। पूरा जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है, मैं बगरू की बात करूंगा, हमने जितनी सड़कें बगरू के अंदर तैयार की, मेरे को तो लगा नहीं कि वो सड़कों के गड्ढों को भी कभी भर पाए। और लगभग जितनी सड़कें इन्होंने बनाने का प्रयास किया, आप बिल्कुल आपका कैमरा लेके जाइए ना, एरिया के अंदर आप लोग जाओगे, आपको पता चलेगा कि पब्लिक क्या मांग रही है। आप क्या मजाक लगा रखी जनता के साथ में, 5 महीने पहले सड़क बनाते हो, अभी टूट के पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। जो योजना हम बिसलपुर की लेके आते हैं उसको कहते हो कि जब अगली बार चुनाव में आएंगे हम पानी लेके आएंगे। उस योजना को तोड़ने का आपने काम किया, एक गांव का रास्ता आपने बंद किया एक कंपनी के उसमें दबाव में आके, और उसको एक छोटी पाइपलाइन डाल के आप नगर पालिका के अंदर पानी लेके गए। क्यों नहीं आपने, जब सारा काम कंप्लीट था, बजट सैंक्शन था, तो क्यों नहीं उसको बढ़ाया? ऐसा नहीं था कि आपको कोई नया काम चालू करना था। हम जिस नगर पालिका की बात करें थे, कोई व्यक्ति वहाँ पे एंट्री करता था 10 बार सोचता था। पूरे जितने जो टोटल हमने तीसरी आंख जिसको बोलते हैं कैमरे लगाए, वो आज बंद पड़े। नगर पालिका के नीचे हमने ऐसी व्यवस्था की, सुलभ शौचालय, जो हमारी बहन बेटी या माँ समान मातृशक्ति वहाँ पे आए तो उनको प्रॉब्लम सुविधाओं के लिए वो कहाँ जाए, ऐसी व्यवस्था की। उन शौचालयों का आज दिन तक पता नहीं है। जुगल दरबार जो बड़ी नगरी है जिसमें लोगों की आस्था है, अप्रैल महीने के अंदर यहाँ पे बड़ा मेला लगता है, 2 से 3 लाख लोग मेले के अंदर आते हैं। हमने बड़े बड़े बोर्ड लगाए वहाँ पे, जुगल दरबार की नगरी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। आपने उन बोर्डों को हटा दिया और वहाँ पे अपनी फोटो चिपका दी। अगर आपने विकास का एक रोड मैप तैयार किया होता तो हमारे बोर्ड की जगह पक्का अगर गेट बनाते तो हम मानते कि आपने काम किया। हमने शहरी गौरव पथ बनाया, उसका रखरखाव आप कर नहीं पाए। गौशालाओं की जो जमीन अलॉटमेंट की जो बात हम लेके आए और उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, आज दिन तक आप गौशालाओं के जो गौ सेवक है, वहाँ के संचालक, उनको बोलते आए करा देंगे, और कराते कराते आपकी ये 5 साल निकल गई। और आप कहते हो कि हम रिपीट करेंगे। हम बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और आम जनता ये बोल रही है कि अब की बार इस कांग्रेस को ऐसा डिलीट करेंगे कि ये जीवन के अंदर सत्ता तो दूर की, राजस्थान की तरफ देखेगी भी नहीं। तो क्या रणनीतियां रहेंगी? जैसे कि अगर मैं पूछूं, जब आपका कार्यकाल था तो आपने ऐसी क्या योजना लेकर आए थे जो अभी जो विधायक है करंट में वो उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे, या आपकी योजना थी उन्हें उन्होंने बंद करा दिया, या आपने जो जनता के लिए वहां के लिए किया था? देखिए, जो प्रताप नगर जगतपुरा के लिए 108 करोड़ की योजना थी बिसलपुर पानी की, वो केवल हमारी योजना थी, उसमें कोई बढ़ाने का काम नहीं किया। खोना गोरियान के अंदर जो 75 करोड़ की योजना हम लेके आए थे, आज उसमें भी आपने तुष्टिकरण का काम कर दिया। एक विशेष समुदाय को पानी देने के लिए जो और लोग हैं उनके साथ में आपने अत्याचार किया, आप न्याय नहीं दिला पाए। एक होकर की सरेआम एक व्यक्ति, मुस्लिम समाज का व्यक्ति गला काट देता है कुल्हाड़ी से, और फिर इतना बड़ा पूरा जयपुर जाम होता है और उसमें मैं खुद घायल होता हूँ पुलिस की लाठियों से, और उसके बाद में हम उसके न्याय के लिए बात करते तो आप उसको न्याय नहीं दिला पाए। जो सड़कें हमने गोनेर रोड के ऊपर तैयार की उसको आप आज दिन तक संभाल नहीं पाए। जो बड़े बड़े पुल हमने दांतली महात्मा गांधी के सामने बनाए, उन पुलों की स्थिति आप लोग जाके देख लीजिए। गोनेर जगदीश महाराज के काम को आप लोगों ने अटका दिया। आपने ग्रीन बेल्ट को हटाने का लोगों से वादा किया, जो हमने फाइल तैयार की आज दिन तक आपने उसको चालू नहीं किया। इकोलॉजिकल जोन की आप लोग बात नहीं करते हो, मंदिर की बात आप नहीं करते हो। रिंग रोड के ऊपर हमने इतना बड़ा ग्रीनरी का जो कंसेप्ट लेके आए, दोनों टोल चालू होते आज प्राइवेट कंपनियों को दे रखा है, रिंग रोड के ऊपर आप बात नहीं करते। द्रव्यवती का नदी का वैसे तो पूरा इसमें स्मार्ट सिटी के माध्यम से आता है, मगर कुछ पार्ट बगरू के अंदर आता है। आज आप द्रव्यवती नदी की सुध आप नहीं ले पा रहे। बिसलपुर को आपने जीरो कर दिया,
और जो हमारी टाइम के अंदर बनी थी, हम योजनाएं लेके आए थे कि बगरू नगर पालिका के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल हम बनाएंगे और कस्बे के अंदर बाहर ग्रामीण के लिए भी एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। आप बगरू के हॉस्पिटल की सुविधाओं को तो ग्रामीण के अंदर लेके आते हो, बगरू के अंदर उस हॉस्पिटल को ऐसे छोड़ देते हो। जो हमारी टाइम के अंदर जो महाविद्यालय स्वीकृत होता है उसकी बिल्डिंग आप लोग नहीं बना पाते हो। जो उप तहसील के लिए हमने ज़मीन अलॉटमेंट कराई, वहाँ पे आप उप तहसील का जो तहसीलदार का झांसा दे रहे थे लोगों को, तहसीलदार नहीं बिठा पाए। हमारा कंसेप्ट था कि बगरू बड़ा कस्बा है और उसके अंदर हम SDM कार्यालय खुलवाएंगे, बिठाएंगे, और उसको आप लोगों ने जीरो कर दिया, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। हमारा विचार था कि रिंग रोड मुआना के आसपास ऐसी जगह देख के हम ये तैयार करेंगे कि यहाँ पे हमारी पंचायत समिति का दफ्तर यहाँ पे हो, उसको आप लोगों ने जीरो कर दिया। तो ऐसा कौन सा काम कर दिया, मेरे को बताइए ना, कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया जिससे हम राज के अंदर आएंगे। ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जो कुछ दिनों के बाद में वो लोग कहते हैं कि भैया इस खेत के अंदर क्या लगाया है, बोले नहीं बताऊंगा, बोले जब उगेगा जब देख लेंगे। तो 3 महीने की बात है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, व्यक्तिवाद में है, नेशन प्रथम है हमारे लिए। और जिस तरीके का जो काम हुआ, मनु वैष्णव तो एक हमारे हिंदुत्व के लिए और 36 कौम के लिए भी देखे जाए तो एक व्यक्ति था, उसको न्याय दिलाने के अंदर भी तुष्टीकरण आपने क्यों किया? मनु वैष्णव जब इतना बड़ा जो माहौल जयपुर के अंदर बना था, आज उसकी जो बेटी है, उसकी जो पत्नी है, उनके साथ में दर दर वो भटक रहे हैं। फिर भी हमने हर साल उनकी पुण्यतिथि के ऊपर हम जाते हैं और उनको कुछ न कुछ मदद दिलाते हैं। तो ऐसा कौन सा काम कर दिया कांग्रेस ने कि वो ये दावे करती है कि हम राज के अंदर आएंगे, 2030 का रोड मैप बना रहे हो, पहले बिजली तो दे दो भाई, पानी तो दे दो। यहाँ पे कौन से आपके कारखाने के अंदर या कौन से बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सामग्री तैयार हो रही है, क्यों लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हो? क्या क्या आपकी भोजन की थैलियों के अंदर मिल रहा है? ये कांग्रेस इस बात का जवाब दे। और जो सपने देख रही है, ये सपने तो सपने ही रह जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि ज्यादातर हर जगह देखा गया है, खासकर बगरू विधानसभा से ये बात निकल कर आई है कि वहां पर जो है पानी की समस्या काफी ज्यादा रहती है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि बिसलपुर से पानी मंगाया जाएगा, कराया जाएगा, जनता को दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों के आने जाने की सुविधाएं नहीं होती है। तो मतलब इसके लिए अगर आप बनते हैं बीजेपी के नेतृत्व में, अगर आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, तो आप कैसे इन परेशानियों का इलाज कर पाएंगे? क्या आप ऐसा करेंगे कि वहां से पानी आ जाए? देखिए, 2003 से 8 में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, जब ये एरिया सांगानेर का हिस्सा हुआ करता था, जो रूरल बेल्ट है, और इसमें एक योजना बनी थी कि इस एरिया को भी हम पानी देंगे। मगर डिलिमिटेशन के बाद में ये नई विधानसभा बनी। जो अभी वर्तमान विधायक है, अभी तो थोड़ी सी पट्टी उन्होंने मुंह से हटाई है, बाकी 8 से लेके 13 तक तो उनके मुंह पे पट्टी थी, कभी विधानसभा के अंदर नहीं बोले। हम जब इस विधानसभा के अंदर काम कर रहे थे तो हमारा पहला प्रयास यही था कि बगरू विधानसभा के अंदर बिसलपुर का पानी लाएंगे और बगरू को खुशहाल बनाएंगे। मेरे जो नारे थे वो केवल मुद्दों के ऊपर नारे किया करता था मैं। आज भले ही लोग उन चीज़ों की मजाक बनाते हो, मेरे कोई उस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेसी बहुत करते हैं। मगर हमारा पहला प्रयास है कि जब हम राज्य में थे 2013 से 18 तक, जो जगतपुरा में पानी लेके आए उसको वापस से तेज गति देना। जो खोना गोरियान, मॉडल टाउन, लुणियावास, गोनेर रोड के अंदर, पालड़ी मीना के अंदर, बगराना तक जो हम पानी लेके आए उसको कांग्रेस ने जीरो किया, उसको बढ़ाना। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसके 144 गांव है, एक नगर पालिका है, इन सभी गांवों के अंदर सबसे पहले जैसे ही राज्य में आएंगे, हमारा एक टारगेट भी है और हमारा संकल्प भी है और हमारी पार्टी का मिशन भी है कि गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये एक प्राथमिक सुविधाएं वो मिलनी चाहिए। और वो हमारा जो प्रयास है इसको हम पहले फेज में ही पूरा करेंगे। जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं बनाई जिसको कांग्रेस ने रोका, उसमें बिसलपुर योजना बड़ी महत्वपूर्ण थी, फ्लैगशिप योजना थी और आज गांव गरीब किसान की लाइफलाइन है। उसको हम जैसे ही राज्य में आएंगे, क्योंकि हमारे को उसके लिए कोई नई बात नहीं करनी, उसका DPR, सर्वे, जमीन अलॉटमेंट, वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से पैसा सब सैंक्शन है, केवल डॉक्यूमेंट्स को खंगालना है और उसको चालू करना है। यानी कि आपके सरकार आते ही तुरंत आप सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा
कि हम जैसे ही राज्य के अंदर आएंगे, सरकार हमारी बनेगी और बनते ही सबसे पहला काम हम बीसलपुर का करेंगे, जिसके लोगों को ऐसे देखते हैं ना, जो व्यक्ति रात को सोता है तो उसको सवेरे के इंतजार रहता है, वैसे लोगों को इंतजार है कि बगरू में बीसलपुर आएगा। और इस वादे को पूरा भारतीय जनता पार्टी करेगी, हम ही करेंगे, बशर्ते कांग्रेस दावे करती है। अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, पेपरों के अंदर दिलाती है हम पानी देंगे। भाई पानी देने वाले 4.5 साल से कहाँ गए थे? पंप स्टेशन बगरू में ही तो था। हमने तो अलग से योजना बनाई थी, बालावाला से लेके बगरू तक 97 किलोमीटर की पाइपलाइन, उसको आपने जीरो कर दिया। तो ये सब बातें जो कांग्रेस की है, ये बिल्कुल झूठी बातें हैं और झूठ के अंदर ये लोग एक नंबर है। आप लोग देख रहे हो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरीके का जो कानून का बंटाधार इन लोगों ने किया, उससे बगरू भी कहीं छिपा हुआ नहीं है। बगरू के अंदर भी तुष्टीकरण हुआ है, विकास को डंप किया है और इस विधानसभा को 20 साल पीछे करने का मेरा सीधा सीधा आरोप है कांग्रेस के ऊपर। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है कि आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी जो थे डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, जो कि पूर्व विधायक भी है और अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी से दावेदारी ठोक रहे हैं दोबारा बगरू से विधायक बनने के लिए। तो इन्होंने सारी चीजें बताई कि किस तरीके से जो अभी चुनाव आएंगे उसके लिए उन्होंने रणनीति बना रखी है। बगरू विधानसभा में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि कह सकते हैं कि वहां पर चीजें नहीं हो पा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट, बिजली की, पानी की समस्या, उसका वो समाधान अगर इनकी सरकार आती है वो उसे जरूर पूरा करेंगे।